बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉन्सर वीज़ा, जिसको दूसरे अल्फाज में इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। तो स्पॉन्सर वीज़ा के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसमें क्या तरीकाकार होता है, कितनी तरह की स्पॉन्सर लेटर्स बनते हैं और इस सिलसिले में आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। इस सिलसिले में हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम तर चीज़ें इस हवाले से हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं स्पॉन्सर वीज़े के हवाले से, वो भी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उस सिलसिले में अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता करने के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी इस वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो फिर आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप वीडियो को सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के आप मुझसे सिर्फ ये पूछने करेंगे, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें या कोई सवाल पूछेंगे, तो यकीनन तौर पे आपको नंबर भी नहीं मिलेगा और फिर जवाब भी नहीं दे सकेंगे। नंबर लेने के लिए इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक लाजमी तौर पे देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच में या आखिर में अपने नंबरों को स्लाइड पे चलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्पॉन्सर लेटर्स काफ़ी तरह के होते हैं, जिसे इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। कभी कभार कुछ केसेस में स्पॉन्सर लेटर और इनविटेशन लेटर में कुछ तब्दीली होती है, वो मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप रहते हैं पाकिस्तान में, आप रहते हैं इंडिया में, आप रहते हैं बांग्लादेश के अंदर या किसी भी मुल्क में, और आप आना चाह रहे हैं यूरोप के किसी मुल्क में, या आप आना चाह रहे हैं कनाडा, यूएसए, तो वहाँ पे आपके अजीज़ो कारब रहते हैं या दोस्त रहते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर लेटर भेजते हैं, यानी कि वो एक लेटर बनाते हैं। वो लेटर वकील के थ्रू भी बनता है, वो लेटर आप खुद भी बना सकते हैं, वो लेटर हम भी बना देते हैं, और वो लेटर बहुत सारे ममालिक जो उस मुल्क के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या टाउन हॉल है, वो वहाँ से भी बनता है। तो अब इस और नीदरलैंड्स में जो स्पॉन्सर लेटर वो किस तरीके से बनता है, वो भी अभी आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब आपको कोई अजीज़ो कारब फर्ज करें रह रहा है कनाडा के अंदर, या आपको कोई अजीज़ो कारब रह रहा है यूके के अंदर, या कोई फैमिली मेंबर रह रहा है आपका शेंगन स्टेट की किसी कंट्री में, लेट्स सपोज जर्मनी में, तो वो आपको एक इन्विटेशन लेटर बनाएगा। उसमें ये आपका पूरा नाम लिखेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, और फिर आपका एड्रेस लिखेगा। उसके बाद वो बताएगा कि भाई ये साहब, जैसे फर्ज करें मेरा नाम है वकार खान, तो लिखेंगे वकार खान साहब रहते हैं पाकिस्तान में, और ये यानी आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये आ रहे हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान से विजिट करने के लिए आ रहे हैं जर्मनी, और इनके आने जाने के तमाम तर अखराजात मैं फुलफिल करूँगा। इनका बोर्डिंग और लॉजिंग यानी इनका टिकट, ईच एंड एवरीथिंग मैं फुलफिल करूँगा। तो इनको विजिट के लिए मुझसे मिलने के लिए वीज़ा दिया जाए। तो ये हो गई एक तरीके की इनविटेशन। अब ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपके जो ब्लड रिलेशन है वो भी हो सकते हैं, दोस्त अजीज़-ओ-कारब, कोई भी शख्स आपको स्पॉन्सर भेज सकता है, यानी इनवाइट कर सकता है। अब जो दूसरा तरीके का जो स्पॉन्सर लेटर होता है वो होता है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से जो स्पॉन्सर लेटर होता है वो ये होता है कि एक कंपनी जो नीदरलैंड्स में मौजूद है, या जर्मनी में मौजूद है, या फ्रांस में मौजूद है, वो अपनी कंपनी के कवरिंग लेटर पे आपको एक नोट बनाएगी, बताएगी। फर्ज करें पाकिस्तान में कोई कंपनी, आपकी कंपनी फर्ज करें मिसाल ले लें कि वकार प्रोप्राइटर्स के नाम से कोई कंपनी है, तो उसमें लिखेंगे भाई कि वकार प्रोप्राइटर्स की कंपनी में फला शख्स, यानी जिस शख्स को बुला रहे हैं उस एम्प्लॉई का नाम बाकायदा मेंशन होना चाहिए, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी तमाम तर डिटेल्स मेंशन होना चाहिए उस स्पॉन्सर लेटर में, कि ये आ रहे हैं कंपनी में, इनको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और कंपनी में कुछ, कंपनी की कुछ ट्रेनिंग है या कुछ मामलात हैं, उस हवाले से ये हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सही है, तो ये हो गया एक दूसरे तरीके का स्पॉन्सर लेटर। सही है। अब एक तीसरे तरीके का स्पॉन्सर लेटर होता है, वो ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत से लोग फुटबॉल के प्लेयर हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो मुख्तलिफ जो बोर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, तो वो प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और उस हवाले से लोगों को बुलाते हैं। तो ये भी एक इनविटेशन होती है। तो फिर वो जो क्रिकेट बोर्ड होता है उस मुल्क का, या उस मुल्क में जो क्रिकेट की जो टीम होती है, रजिस्टर्ड टीम, फिर वो अपने लेटर हेड पे फिर आपको एक इनविटेशन भेजती है। लेकिन उसके लिए भी आपके पास भी खिलाड़ी होना जरूरी है, आपको भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि आप खिलाड़ी हैं, मतलब वो आप अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, कोई ना कोई आपका इस तरह का एविडेंस मौजूद हो। तो ये जितने भी मैंने स्पॉन्सर आपको बताए, ये और भी कुछ तरह के स्पॉन्सर हैं, लेकिन जो आपसे रेलेवेंट है वो ये है। अब जो पहला स्पॉन्सर लेटर मैंने आपको बताया था कि कोई भी फैमिली मेंबर, तो उसके लिए बेहतर ये कि पाकिस्तान में आपके पास कोई जॉब भी होना जरूरी है। आपके पास अगर, वैसे तो बहुत बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं वो, उनको भी अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्मली जो एजड लोग होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं 60+, तो उनको तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि 60+ तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा लोग रिटायर्ड होते हैं या जॉबलेस होते हैं। तो वो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो स्पॉन्सर कर देते हैं, तो उनको तो बहुत ही इजीली 90% वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, जिनकी जॉब कम होती है, उनको मिलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर की जा सकती है उस पर। और ये कि उनको भी चाहिए कि कुछ अपना इनकम को प्रोफाइल एडजस्ट कर लें। और जो तीसरी कैटेगरी बताइए, तो उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको जो स्पॉन्सर आ रहा है
वो तो उनकी कंपनी के लिए आ रहा है कि कंपनी आपको भेज रही है और दूसरी कंपनी जो यूरोप में मौजूद है या कनाडा में मौजूद है वो आपको मीटिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए बुला रही है। सही। अब नीदरलैंड्स में जो स्पॉन्सर है, नीदरलैंड्स में जो स्पॉन्सर होता है वो इस तरीके से आपको लेटर लिख के नहीं भेज सकता। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा टाउन हॉल में, जिसे डच जबान में खमेंते हाउस कहते हैं, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस भी कहते हैं, सिटी हॉल जिसे कहते हैं, जिस तरह यूके के अंदर काउंसिल है। उस तरीके से यहाँ पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे अपने पासपोर्ट या आईडी लेके जानी पड़ती है, फिर जिस शख्स को बुला रहे हैं उसकी भी डिटेल्स लेके जानी पड़ती है। फिर वो फॉर्म में जो टाउन हॉल का जो ऑफिसर होता है वो उसमें पूरी डिटेल लिखता है उसमें, और लिखने के बाद उस पर स्टैम्प लगाता है, और 15 से 20 यूरो उसकी फीस होती है, वो आप लेते हैं। अब ये चाहे स्पॉन्सर लेटर नीदरलैंड्स का हो या किसी भी मुल्क का हो, उसके साथ जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की जिस पे उसकी पिक्चर और डिटेल लिखी थी वो होना बहुत ज़रूरी है उसके साथ। और अगर पासपोर्ट ज़रूरी नहीं कि पासपोर्ट हो, अगर रेसिडेंस परमिट है तो फिर रेसिडेंस परमिट की कॉपी, और साथ में आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी ये हो। पासपोर्ट अगर उस मुल्क का सिटीजन है तो उसकी कॉपी, और साथ में अपनी अगर वो जॉब कर रहा है शख्स तो 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भेजना है, जिसके अंदर आपका पता लग रहा हो कि आपके अकाउंट में 6-7 हज़ार यूरो मौजूद है, या कनाडा में भेज रहा है तो तकरीबन 10-11 हज़ार कैनेडियन डॉलर मौजूद है, कि आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आएंगे तो वो बंदा आपके पैसे खर्च कर सके। पैसे पता लगा आपके अकाउंट में पैसे तो है नहीं और आप किसी शख्स को बुला रहे हैं तो इस तरीके से वीज़ा नहीं मिलेगा, उस बंदे का भी कुछ होना ज़रूरी है। और अगर शख्स वो कारोबार कर रहा है तो उसने कम से कम अपने 1 साल का टैक्स रिटर्न, 3 महीने का बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट, और अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसका भी 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और पर्सनल अकाउंट में कम से कम जो है वो 4-5 हज़ार यूरो शो हो रहे हो, और साथ में अपने पासपोर्ट की कॉपी या रेसिडेंस कार्ड अगर तो वो उसकी कॉपी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी लगा के सेंड कर दे। तो उस शख्स को जिसको भेजा है किसी भी तरह का जो स्पॉन्सर लेटर है, चाहे वो बिजनेस का हो स्पॉन्सर हो, तो उसको चाहिए फिर वो उस मुल्क की अम्बेसी जिस मुल्क से ये स्पॉन्सर लेटर आया वहाँ पे अपॉइंटमेंट बनाए, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इंश्योरेंस आपकी जो 30,000 यूरो की होती है वो, होटल की बुकिंग लगानी नहीं होती क्योंकि जो शख्स आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको रेसिडेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा एयर टिकट की रिजर्वेशन लगानी है आपने, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप अपनी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, कंपनी का एनओसी, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर अपने 2 साल का टैक्स रिटर्न, और फिर अपना बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, और साथ में बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये लगा के डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए तो फिर 3 से 4 हफ्ते में नॉर्मली स्पॉन्सर जो वीज़ा होता है वो आ जाता है आपका। और ये नॉर्मली स्पॉन्सर वीज़े का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली जो आप खुद विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो स्पॉन्सर शेंगन स्टेट के जो वीज़े होते हैं वो मोस्टली 90 डेज़ के आते हैं, यानी 90 दिन का आपको वीज़ा मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ स्पॉन्सर लेटर्स के हवाले से बताए। अब आप चाह रहे हैं हमसे सर्विसेज लेने, तो फ्रेंड्स हम अब अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे आप देख रहे हैं 1,20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं स्पॉन्सर लेटर भेजूँ, हर एक को तो मैं स्पॉन्सर लेटर नहीं भेज सकता, इतना तो इल्म आपको है। ये मैंने सोचा कि लकी ड्रॉ कर लेंगे, यानी जिसे कुरान दादी कहते हैं कि लकी ड्रॉ में जो है जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, तो उसमें से किसी 1-2 बंदों का नाम निकाल के या कुछ लोगों का नाम निकाल के इसको स्पॉन्सर किया जा सकता है, सबको तो नहीं किया सकता है। इस हवाले से आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या महीने के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उस हवाले से फिर मैं आपको अपने इस वाले चैनल पे ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंट, जिस पर भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और जो दूसरा चैनल है ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंट जो हमारा बड़ा और पुराना चैनल है, उसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि उस पे भी हम जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो शेयर करते हैं। और अब आप जो राब्ते के हवाला है, देखिए फिर राब्ते का हवाला सवाल है ना वो पूछिए मुझसे, और शॉर्ट, काफ़ी लोग मुझे 5-5 6-6 मिनट के जो ना वॉइस नोट छोड़ देते हैं। देखिए भाई, अगर मैं 5-5 6-6 मिनट के आप लोगों के अगर मैसेजेस सुनना शुरू कर दूंगा तो मैं फिर किसी का भी जवाब नहीं दे सकूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि शॉर्ट मैसेज भेजें, और बेहतर ये कि अपना प्रोफाइल लिखिए भेज दें कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी अकाउंट में आती है या नहीं आती, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कुछ ट्रेवल हिस्ट्री तो लिख के भेज दें। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपनी डिटेल लिख के भेजें कि इनकम कितनी है, टैक्स रिटर्न की डिटेल लिख के भेजें। टैक्स रिटर्न नहीं भेजते हैं क्योंकि अब हमने अपने मोबाइल में सिस्टम कर दिया, जो भी हमारे को डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो वो डॉक्यूमेंट रिमूव हो जाता है, और उस नंबर के बंदे का नंबर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करें, शॉर्ट मैसेज भेजें, अपनी डिटेल लिख के भेजें। फिर अगर हम समझेंगे कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटाइटल है तो फिर हम आपके साथ एक कॉल बुक करेंगे, तमाम तो चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।